So hello everyone and welcome to the live program. Today is 30th of December. As we have discussed yesterday video also that due to expiry the market may not be as volatile as it should be, but still the market may look slightly aggressive on this period of time. We can see the big time bounce back happening in the stock market in the times to come. There are few things which I'll be expected to understand with respect to the market positioning. I will be more than happy enough to share if you have any issues. Yesterday we have discussed that the market is absolutely well placed in a channel. Abhi channel ka kya hai? It is trying to get out of it. So as you know, we have already placed a first target for the Nifty which is at 17,300. कल भी हमने डिस्कस किया था. Again, might be due to the foreign institutional investors placement, the data looking slightly unoccupied or unrealistic. 17,300 के ऊपर जैसे ही निफ्टी अगर निकलता है ऊपर की तरफ, then you can see big time dhamaka happening in the market. There are few global instances also which is looking absolutely killing at this period of time. I hope last two sessions have been absolutely pinpointedly we are telling जब तक वॉल्यूम नहीं होगा हमें मार्केट टच नहीं करना है. Those people who would have followed this advice would have certainly saved their money. Otherwise अभी इसलिए we are not actively trading into the market. Number one reason is due to the having low volatility, you have to be very much counter. आपको काउंटर करना पड़ेगा अपने पोजीशंस को. So you can clearly see whether it's Nifty or Bank Nifty, both are looking absolutely hedged at this period of time. यहाँ पे काफी आपको hedged दिखेंगे positions. Looking back to the performance of Nifty, where the bullishness of market should happen is the level once it will start breaking 17,300. दोस्तों 17,300 का जैसे हम लेवल काटेंगे हम देख सकते हैं कि मार्केट में आपको एक हो सकता है शार्प रैली आता हुआ दिख सकता है जिसकी एक्सपेक्टेशन कभी भी हो सकती है. सो बी रेडी एंड बी अल्ट्रा एग्रेसिवली बुलिश ऑन टू द स्टॉक्स. लेकिन अगेन वी हैव टू प्लेस आवर स्टॉप लॉसेस. वी डोंट नीड टू बी एग्रेसिवली ओपन एंड लॉन्ग. सो द एग्रेसिवनेस शुड बी कंट्रोल्ड बाय माइल्ड एक्शन. हमारा जो एग्रेसिवनेस है उसको हमें माइल्ड एक्शन से खुद को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट है, सो दिस इज फॉलोइंग ए चैनल पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं देयर आर मल्टीपल चैनल विच हैज बीन फॉर्म. सो विल ट्राई टू एक्सेस दिस चैनल यूजिंग ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन क्या होता है दोस्तों? ट्रेंड लाइन एक तरीके का वो लाइन होता है जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. आप देख सकते हैं दीज आर द ट्रेंड्स. मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड हो रखा है. इट हैज नॉट एबल टू ब्रेक द लाइफ टाइम हाई. अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स. ऑलमोस्ट 90 डेज हो गए एंड देन द करेक्शन हैड बीन आल्सो सीवियर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द क्लियर कट ट्रेंड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ इट. दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड मे ड्रॉ विथ मी. सो दिस इज नोन एज ट्रेंड ड्रॉइंग एनालिसिस. सो आप देख सकते हो. सो दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग क्लियर. आप देख सकते हैं दिस इज हाउ द टिपिकली ट्रेंड इज इमर्जिंग. और आप देख सकते हैं यहाँ से देयर इज अ बिग टाइम पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी शुड ब्रेक अबव दिस ट्रेंड. तो कल के दिन हो सकता है आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है. इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है. रीजन है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछला 2 से 2.5 महीना विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट. सो आप नोट कर सकते हैं 19th of October से लेके आज 31st of December. सो रफली अराउंड 2.5 months हो गए हैं. निफ्टी हैज बीन इन द प्रेशर जोन जिसको हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं. आप देख सकते हैं क्लियर कट है. सो व्हाट वी हैव लर्न इन द फर्स्ट पार्ट टुडे दैट जब तक ये सप्लाई जोन को एग्रेसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो until and unless we don't need to celebrate, हमें कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए. There are few hints and instances which are happening in the market like Omicron का आना, like lots of new Delta variant का आना. So again might be Delta variant नहीं भी है but COVID cases are again numbers are increasing in a very big time. तो हो सकता है repulsive impact may be seen in few of the businesses. Still IT companies are doing excellent, online business are doing excellent. So यहाँ पे आपको you need to find an opportunity. अभी प्रेशर में क्या है? प्रेशर में ऑयल एंड नेचुरल गैस है. आप देख सकते हैं. सो दिस में बी द फर्स्ट कट ऑफ पॉइंट फॉर द निफ्टी. मैंने कल भी बोला था अभी भी बोलूंगा द निफ्टी हैव द फर्स्ट कट ऑफ पॉइंट विच इज एट 17,300.
अगर ये ब्रेक करता है देन इट विल गो टिल हियर, तो यहां तक निफ्टी में गो एंड इट कैन कम वेरी एग्रेसिवली। सो हो सकता है कल के दिन आपको निफ्टी 16,17,600 तक दिखा दे। उसका कुछ रीजन है, उसका रीजन है एक, आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के टाइम कभी भी बहुत बड़ा रॉकेटिंग मूव नहीं आता है। अगर आप देख रहे होंगे तो देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस वेयर वी हैव सीन अ ड्रास्टिकल अमाउंट ऑफ करेक्शन इन अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है पिछले 15, अगर आप 15 दिन में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 रुपए करेक्ट हो चुका है। उसके ऊपर भी हम आएंगे कि फॉरेन करेंसीज में अभी जो मेजर सेलिंग आ रही है उसका क्या रीजन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक रीजन है, मेरे जो इंस्टिंक्ट कहते हैं कि मार्केट हो सकता है आपको एक बार शॉर्ट कवरिंग देके यहां तक जाता हुआ दिख सकता है, विच में बी द लेवल फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग अगला रेजिस्टेंस ऑब्लिक सब डिमांड जोन का जो हर्डल होता है वो यहाँ है, विच इज एट 17,606 है। तो ये लेवल है निफ्टी का, अगला लेवल है विच आई एम गोना टाइप इट एंड मेक श्योर यू गाइस शुड आल्सो वॉच इट। वंस निफ्टी स्टार्ट बूमिंग अप, आपको बहुत जल्दी निफ्टी ये लेवल कभी भी दिखा सकता है, हो सकता है कल भी दिखा दे, हो सकता है मंडे को भी दिखा दे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि द मार्केट विल कीप ऑन ग्रोइंग। हो सकता है फिर वहां से आपको एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। सो राइट नाउ द सिचुएशन ऑफ द मार्केट हैज बीन, मैंने आपको ऑलरेडी 3 दिनों में यही समझाने की कोशिश की है कि मार्केट इज ट्राइंग टू रीटेस्ट। अभी के टाइम पे कम ट्रेड करें, लिमिटेड ट्रेड करें, बहुत जल्दीबाजी मत करें, शेयर से अभी बचें। ऑल द कंपनी शेयर्स आर राइट नाउ शुड बी अवॉइडेड। जब तक आपको कुछ उसके इंटरनल ब्रेक इवन समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप इंडेक्स में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बड़े ट्रेड्स अवॉइड करें। दैट्स व्हाई वी आर बीइंग साइलेंट सिंस फ्यू डेज। लोगों को लग रहा होगा कि व्हाई वी आर साइलेंट, साइलेंस इज ओनली ड्यू टू दिस, यू कैन क्लियरली सी द साइज ऑफ कैंडल। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, साइज ऑफ कैंडल इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव टू मेक मनी इन द मार्केट, साइज इज इंपॉर्टेंट। सो यू कैन क्लियरली सी बड़ा साइज अभी बना नहीं है। टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट सम buying and gap up opening also which can curtail the nifty on the higher side। जो लोग पुराने हैं, जो लोग पहले कहीं अगर कोर्सेस कर रखे हैं मार्केट के, तो उनको बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ ट्रायंगुलर पैटर्न। आप देख सकते हैं दिस इज हाउ द ट्रायंगुलर पैटर्न लुक्स लाइक। ये देखिए 45 डिग्री पे यहाँ पे ट्रायंगुलरली द बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो हो सकता है कि फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी में अगेन रीटेस्ट द अदर लेवल। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा then there may be some short covering happening in the bank nifty as well। So nifty and bank nifty both are like you can say counter to each other। तो अभी आपने देखा होगा कि निफ्टी has been able to pull from its lows, but बैंक निफ्टी का आज हम लोग चार्ट देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे, करने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, बट स्टिल टारगेट अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे 17,600 रख रहा हूं तो मेरा 17,606, तो मेरा एक स्टॉप लॉस भी होगा। वो स्टॉप लॉस मैंने आपसे डिस्कस किया था विच इज 16,808। 16,808 का मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा। अब आप बोलेंगे व्हाई यू आर सेइंग टू थिंग्स, आप दो बातें क्यों कह रहे हैं? रीजन है उसका, बिकॉज अगेन द मार्केट इज, अभी भी अगर आप देखेंगे ना देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन विच इज स्टिल पेंडिंग इन द मार्केट, एंड ड्यू टू दिस कंफ्यूजन इट मे हैपन दैट दिस लेवल में नॉट बी अचीव। तो इसलिए आपको मैं बोलूंगा ये वाला जो स्टॉप लॉस है 16,800 का आप जरूर रखें। 17,600 का जैसे ही लेवल मिलेगा मार्केट में बिकम स्लाइटली ओवर एग्रेसिव, लेकिन यहां से जो अगर आप देखेंगे देन द रेजिस्टेंस लेवल विल कम इनटू एक्शन एंड हो सकता है कि निफ्टी विल बी स्लाइटली इन रेंज बाउंड। देयर आर फ्यू रीजंस व्हाई निफ्टी में गिव यू अ पॉजिटिव रिटर्न। उसको आइए हम लोग एक एक करके एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूं। आई विल ओपन द page and I will try to write down the points. Hope this point should be written in your books as well। आप भी लिख सकते हैं इन points को। So पहला point which I am really focused here is point number 1 is global market cues। So like global markets cues, so global markets is now behaving in a very aggressive way, especially the American market। American market का जो positive होना है is considering very 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 positive। So I don't know, still the Omicron cases are increasing, but American market is still showing the strength। Number 2, correction in currency price। So correction in currency price, so currency मतलब you must be knowing it's dollar, it's pound, सब में करेंसी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है आपको। So Indian currency is appreciating and these currencies are depreciating।
So you would have been seeing these three reasons. ग्लोबल मार्केट्स का पॉजिटिव होना, करेंसी मार्केट्स का में INR का स्ट्रेंथ बनना और बाकी करेंसीज का करेक्शन होना, और स्टेबल कमोडिटी मार्केट. सो अभी आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर इज वेरी स्टेबल. स्टेबल है मतलब लाइक न्यूट्रल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. दीज आर न्यूट्रल. सो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, बिग टाइम पॉसिबिलिटी दैट मार्केट में सी एंड मार्केट में शो बिगर टाइम प्रॉफिटेबिलिटी इन द टाइम्स टू कम. नंबर 2 इज अभी हम रिजल्ट सेशन आने वाला है जनवरी से. So you can see lots of result coming for the Nifty stocks, Bank Nifty stocks, and other stocks also. So वहाँ पे आपको there will be a push and pull factor coming into the market. What has been wrong in last few months is number 1. अगर आप देखेंगे तो quarterly जब से result आने शुरू हुए, then the market had started to correct. Quarterly result कब आने शुरू हुए? So the quarterly 2 के जो result आने शुरू हुए, that started coming after 10th of अक्टूबर. आप देख सकते हैं, आप डेट भी मिलाएंगे तो 10th of अक्टूबर से मार्केट इज इन डिक्लाइनिंग मोड. वाई? रिजल्ट कितने भी अच्छे हैं और जितने भी लोगों का बड़ा लॉस हुआ है, सो दोज पीपल हु हैव लॉस्ट द मनी इज हैड लॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली. 10th of अक्टूबर से आज अगर आप 30th of दिसंबर ले लेते हैं तो बड़े जितने इस साल के लॉसेज हुए हैं वो इसी ड्यूरेशन में हुए हैं. रीजन क्या है? अगेन रिजल्ट्स कंपनीज के आ रहे हैं, बट रिजल्ट्स जितने आ रहे हैं उस हिसाब से मार्केट हैज ऑलरेडी गिवन डिस्काउंट. सो विच इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस. मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है. डिस्काउंटेड है मतलब क्या? आपको मैं एक चार्ट भी दिखाता हूं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो इट मींस सपोज TCS is giving the results of 10,000 crore profit per quarter. So the price is already reflecting that. तो क्या हो रहा है? सो वंस द रिजल्ट इज कमिंग, शॉर्ट सेलर्स आर सेलिंग द स्टॉक्स इन अ पावरफुल वे, जिसकी वजह से देयर इज अ बिग टाइम करेक्शन व्हिच इज हैपनिंग. यू कैन क्लियरली सी आफ्टर दीस 3 बिग गैप अप्स निफ्टी हैज स्टार्टेड टू एग्रेसिवली फॉल डाउन. आप देख सकते हैं this is how the Nifty has started to correct itself. So this is the correct trend of the market which one should be very much careful. So result session aa raha hai. I think result session will be the make and break for the market. In my personal views, market may see some softness or some buying in the time to come. Still one needs to be very much cautious with respect to its stock selection. As you know, many of the stocks which were outperformers are now underperforming. For example, PSU stock completely oversold except few companies like ITC, sorry, like ITC not, like only few companies like SBI and other few companies. Most of the PSU stocks are oversold. Like IRCTC, one can say IRCTC is considered to be one of the most like untapped stock. कुछ भी नहीं हो रहा है, शेयर गिर नहीं रहा है, and the share is showing some sort of still अगर आप उसकी हाइट से देखेंगे तो शेयर इज शोइंग सम स्ट्रेंथ. सो हम लोग अभी क्या कह रहे हैं, कल की डिस्कशन में कल हमने जो देखा बिल्कुल आज वैसा ही हुआ है. अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है प्लीज दोबारा देखें, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. वॉल्यूम लेस है, लेसर इंपैक्ट हो सकता है ना. एंड यस्टरडे ओनली आई टोल्ड ड्यू टू एक्सपायरी आज मार्केट बड़ा मूवमेंट नहीं दे, बट फ्राइडे का दिन है, कल इंपॉर्टेंट डे रहेगा, एंड आई थिंक टुमारो में भी the big time buying which can come and can result to short covering, which can trigger the Nifty to 17,600. Anyways, if you are a buyer, you have to place a stop loss which will be the low of this candle, which is at 16,800. My stop loss is at this level. I'm not going to challenge anything in the market in the short term. Number 1. Number 2. Now, so let's analyze the next chart, which is of Bank Nifty. Bank Nifty को भी आज थोड़ा analyze करते हैं. So what is happening in the Bank Nifty, you can clearly see. I'll just try to open a diagram. So you can clearly see that how the Bank Nifty is placed is absolutely, it has corrected in a big time. You can clearly see high of Bank Nifty is something around 41,800 and it had made a low of roughly around 33,000. So 34,000 के नीचे आ चुका है. So it is clear cut giving us a trend that Bank Nifty had badly corrected in these 3 months. आप देख भी सकते हो. So 42,000 से roughly it came down to 33,000 or 35,000. So roughly there is a correction of around 20%. 20% से ज्यादा हम correct हो चुके हैं. And Nifty के compare में Bank Nifty has fallen more. So recovery के भी अगर chances
if it will come, it will come in the banking sector only. But still there are few weak points also, like removal of RBL from Nifty Bank. Again, that is one bad news for the RBL bank. Another is Bank of Baroda का भी बैंक निफ्टी में इंक्लूड होना इज गुड फॉर द कंपनी. कल से कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नए स्टॉक भी जुड़ रहे हैं, तो आप kindly take a note of those stocks. Those may see some impulsive buying from tomorrow. What I'm trying to say is really much absolutely clear. So let's try to draw the analysis, and let's see how does the trend is being placed for the bank nifty. So let's try to analyze the weekly numbers. So weekly numbers की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी has already tested its double bottom formation जिसको बोलते हैं. You can see one or triple bottom formation has already happened. One, you can see one is here, one is here, and one is here. So in meantime, once the market has showing aggressive moves, बैंक निफ्टी का जो stop loss है, again, if you are a buyer, you have to place a stop loss. So the stop loss for the bank nifty will be 34,000. You can note down these levels. If you are a buyer into bank nifty, you have to place 34,001 as a SL in bank nifty. I'm just typing it. The reason is clear that अभी यहाँ से bank nifty is slightly oversold हो चुका है. Still I will, if market will show a jump, still I will put this as a stop loss. You can clearly see one bottom, triple bottom formation क्या हो गया है देखो. One bottom, two bottom and three bottom. Three bottoms have been made on a similar price zone. अगर आप एक congruency की बात करते हैं, so let's draw another the parallel channel and try to understand whatever things have been happening in the market. So let's be very honest and let's give a very biased opinion. यहाँ से मार्केट क्यों तेज हो सकता है? देयर इज अ रीजन. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. देखिए, मंदी मैंने पहले भी कहा था, मनाने के लिए देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग वेटेड रीजन, जो मुझे लग नहीं रहा. टुमारो यू कैन सी ब्लास्ट इन द बैंक निफ्टी लेवल्स. यू कैन क्लियरली सी निफ्टी इज ट्राइंग टू रीटेस्ट दिस लेवल विच आई हैव ड्रॉन. वेरी फ्यू पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो आप देख सकते हैं, इट्स क्लियर. सो दिस इज, you can make it as a Lakshman Rekha. Will use yellow color. So yellow color is like a danger mark. अगर बैंक निफ्टी if starts falling below this, so if it falls below this, so it may break down into a big time fall, जिसकी possibility मुझे दिखती नहीं है. So I have clear cut telling you, if you will find an opportunity, better and go and play the bounce in the bank nifty. Because currencies में huge correction आया. Like पिछले एक हफ्ते में currencies have डॉलर INR में ₹1.5 की बढ़त आई है. सो डॉलर हैव बीन डेप्रिशिएटिंग एंड INR हैव बीन अप्रिशिएटिंग. जो वैल्यू 75.5 तक चली गई थी, अभी 74 के पास पहुंच गई है. सो स्टिल, सो दीज आर द टू कैंडल्स आई हैव जस्ट मेड. नो वन in this world will try to give what I'm trying to give, though I'm not sure we will achieve success or not, but still we are trying to deliver the best in terms of what resources and capabilities which we have. आप देख सकते हैं. So bank nifty is totally placed in a supply zone. Supply zone मतलब infinite supply zone में पड़ा हुआ है. So this is how the structure of bank nifty is looking like. So if someone is a trader and who is looking to trade in the market, may see some big time short covering happening in the market. Why? The reason I'm telling you, last एक quarter over optimism जो जनता हो गई थी last year, शेयर मार्केट का जो एक यूफोरिया आया था, that has now almost subsided. काफी ज्यादा फॉल हो चुका है already. One can see big time buying happening from tomorrow onwards, क्योंकि कल से नया क्वार्टर और नया महीना शुरू हो रहा है, which is the new year also is almost coming after day after tomorrow. So one can see a big time buying happening. So I will place my bet again towards Nifty, may see again some follow through buying. So this is a channel pattern which we have drawn. If anyone have any doubt, please do ask. So I will find, rather than to sell the market, I will find the opportunity to buy on the dips. But again, as a human being, I am also entitled to do mistake, and everyone can do. So हम 34,001 का जो लेवल है, we will keep this as a stop loss. हम लोग कहीं भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, because last few months we also have personally been bullish on these levels, but हमने वहां पे stop losses खाए and we had to book the loss. हमने loss भी book किया and we have exited all the trades.
लेकिन अभी सो दिस वाज लाइक अ डीप सप्लाई जोन, यहाँ से आप देख सकते हैं. सो द नेक्स्ट मंथ कैंडल, next week candle may see some reverse follow through action, but still the way market is placed, the way bond yields are increasing in European countries, one needs to be extra careful in the stock market rather than to put any extraordinary bets. So I tried to answer your question through making this channel pattern. I wanted to showcase to you. Now those people who are new and absolutely new and amazingly watching this show, I will request to you is to not to follow anyone's advice or guideline, just to make sure you are following the right channel, because the right channel will give you right reward. So what we have done, we have simply made a channel. How this channel drawing is being making is, आप जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन दिखेगा, आपको एक क्लिक मारना है यहाँ पे, और आपके लेफ्ट साइड में कई सारे आपको एंगल खुल जाएंगे. आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे पैरेलल चैनल सेलेक्ट कर लेना है. पैरेलल चैनल सेलेक्ट करने के बाद अगेन you just need to pull the channel and make the diagram. So I'm repeating this, and by doing this we are trying to learn how to draw the channel pattern. जैसे कल हमने डोजी पैटर्न सीखा था, आज हमने चैनल पैटर्न ड्रॉ करके और ये देखने की कोशिश की है कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसका जो यहाँ से जिसको कहते हैं कि अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी. सो अगर आप एक चीज और देखना चाहेंगे जिसको मैं आपको एक शब्द में बताना चाहूंगा, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज इन टेक्निकल एनालिसिस व्हिच इज नोन एज टेक्निकल इंडिकेटर्स आल्सो. तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में विल यूज RSI. सो RSI को अगर हम देखेंगे ध्यान से, सो RSI इज एन इंडिकेटर व्हिच विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ बैंक निफ्टी. इसको हम लोग यहाँ से देखने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं. फिर भी मैं कहूंगा आप मेरी बातों को ना माने, लॉस मुझसे भी होता है, मुझसे भी हुआ है. स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस. इफ यू आर डूइंग योर एनालिसिस बेटर, यू कैन ऑल्सो हैव a different analysis, but looking on to these levels I can clearly say that bank nifty has high possibility of a big time bounce back. अगर आप फिर बोलेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस करके कितना जा सकता है, so the first target for the bank nifty will be 35,555. I will write it down here also. I don't want to put any gray mark, but still I will put it here in the green shades, that the first target for the bank nifty will be 35,555. This is looking the first target, and the second target will be 36,666. So these are the two near term targets for the bank nifty. Again मेरे पास कोई यहाँ पे रॉक सॉलिड रीजन होना चाहिए तभी मार्केट यहाँ से गिरेगा. रीजन है ग्लोबल मार्केट जो कि गिरा था पिछले 1-1.5 महीने में, हैज शोइंग अ ग्रेट रिकवरी. इंडियन मार्केट जो कि ऑलरेडी काफी गिर चुका है is also showing a great sort of recovery. So यहाँ से मुझे possibility of upside is still higher. लेकिन still as a buyer or as a hopeful buyer we will see this as a stop loss. अगर 34,000 के नीचे closing दे देता है market, then we need to entirely shift and change our focus from buying to selling. मेरे हिसाब से market is now on a verge of a big time breakout. अगर बैंक निफ्टी यहाँ से breakout देगा तो it can even achieve this high also, which looks quite possible. मेरे को लगता है यहाँ से आराम से 37-38,000 बैंक निफ्टी जा सकता है. Still my level is affirmed till 36,000. After that again anything is happening, anything may happen. आप देख सकते हैं there is also big time RSI divergence भी, convergence भी हो रहा है. RSI जो कि यहाँ से एकदम गिर गया था, so this RSI which has suddenly fallen from here to here is now showing some strength. मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ. So now RSI convergence may come into action and again it may go from here to here. So this is how we draw the analytics in the stock market. मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, अभी जब तक मार्केट बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं दे या ब्रेकडाउन नहीं दे, ट्रेड मत करो. So that's why we are not very actively doing any trading in this shallow market. आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बता सकते हो. What do you think if you will trade in this shallow market? We have the big time possibility to lose the money, my dear friends. इसमें कोई डाउट नहीं है and इसमें कोई शक भी नहीं है. So better not to lose money, and better if you are trading also better to hedge our position with one buying and one selling, which can at least safeguard your money. Otherwise it is very difficult to safeguard your capital in this time of market. Still you can see there may be possibility of another fall also,
which can't be denied, but for that Nifty has to break this level again, which is at the last week low, which is at 34,000 का level break कर देता है, and after breaking it should sustain also. So you can see another fall and again Nifty may turn down more bearish. फिर तो सीधा लेवल आ जाएगा 28,000 का, मैं आपको ये भी बता दूं. So Nifty may retest here also, थोड़ा 28, 29,000, 30,000 फिर आ जाएगा बैंक निफ्टी. एंड जिसकी भी आप एक पॉसिबिलिटी बना लो, क्योंकि कभी भी मार्केट में वो कहते हैं ना, जब भी ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना, सो मार्केट विल ऑलवेज कीप ऑन पनिशिंग. सो मेरे को एक लक्ष्मण रेखा हमेशा नीचे का भी ड्रॉ करना है, सो मैं इसको रेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ. एंड सिंस आई एम होपफुल पर्सन, सो आई एम होपिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बट स्टिल अगर नहीं हुआ, सो वी हैव टू ऑलवेज आस्क अगर, बिकॉज नो वन नोज द सर्टेनिटी ऑफ द मार्केट इन एनी रिस्पेक्ट. अगर ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं तो देयर आर फ्यू लेवल्स, लाइक फर्स्ट लेवल आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस. सो पहला लेवल ये होगा, आई विल ड्रॉ विथ से ब्लू कलर, एंड द सेकेंड लेवल इज अगेन द ऑल टाइम हाई. कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहाँ से आपको एक सरप्राइज देके शॉर्ट्स को ट्रैप करके फिर से एक नया हाई लगा दे नए साल में. इसके रीजन ज्यादा है, हालांकि मैं आपको फिर भी कहूंगा बेटर टू नॉट टू टेक वन टाइम बिग रिस्क. आप एक बार में बहुत बड़े रिस्क को मत लीजिए. So I have drawn this channel diagram. Hope this is clear and visible to every one of you. So मैं अभी सिंपल से टर्म्स में बोला जाए तो मैं इसको पैरेलल कर रहा हूं. So some parallel assumption which we will do is like this. Easily market में surprise everyone from this side and market में scale up towards the new high. I know पिछले 1.5-2 महीने में पैसा बनाना बहुत difficult रहा है, but if market will show some strength, we can definitely recover our past losses and we can again find the positive and the gaining shift in the market. So my learnings from the session, number one, we have tried to analyze Nifty, try to understand the trend of Bank Nifty, and now also we have tried to analyze the trending channel. So trending channel में we have seen two type of assumption. One, अगर Nifty break कर देता है level, so this is the yellow Lakshman Rekha. I have made it with yellow. अगर ये ब्रेक करेगा then we can see some stiff selling and बैंक निफ्टी में subside till 30,000. अगर वो लेवल नहीं आता है, suppose if that level will not be achieved, then even you can see follow through buying also, जिसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है. रीजन है कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है, गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, करेंसी में भारी गिरावट है. अगर आप पिछले 3 दिन में देखें तो इंडियन रूपी 1.5 से 2 रुपए गिर चुका है. तो अगर किसी ने करेंसी खरीदा होगा तो एक लॉट में उसका he would have lost big money. So what I'm trying to say, we have to be really very much skeptical with respect to market positioning. Whatever we are taking, we are positioned and ready to admit my mistake and our mistake also. Anyways, looking back to the current conclusion, what I'm trying to draw this, आपको दिख भी रहा होगा. So this is a line which is observed, सबको दिख रहा होगा. So this is a very important line to be understood. Looking on to the current conclusion for a bank nifty, especially with the help of this trending line, I will appreciate every one of you to hold your position, not to cut below 34,000. अगर 34,000 को break कर देता है on a weekly chart and if closes below 34,000, then we have to be ready for 30,000 also. इतनी जल्दी आएगा हम सोच भी नहीं सकते हैं. But अगर आप 100 में से बोले तो 90% chance of upside is there. Still 10% possibility one should not forget. But so this is how the analysis of Bank Nifty is being done using our channel and chart formation. आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ तक we can extend this line also. So this is how the typical market structure is almost. देखिए ये जो है, so this is how market may behave in the times to come. मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मार्केट एक दिन में ना ऊपर जाने वाला है बहुत, ना नीचे जाने वाला है. बट अगर मार्केट को गिरावट भी आएगी ना, so this is how the market may fall in the times to come. तो आप ये चैनल पैटर्न हमेशा भूले नहीं, याद रखें whenever you are being trading in the market. So अगर आप बायर हैं तो your target will be always to reach this point which is the lifetime high. आपको lifetime high मार्केट लगाता हुआ दिख सकता है अगर आप बायर हैं तो. अगर आप सेलर हैं तो आपका जो डीप स्टॉप लॉस है वो होगा इस वाले हाई का. अगर आप बायर हैं तो आपका जो बड़ा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे है, जो कि ऑलमोस्ट 34,000 मैंने बता दिया है. उसके लेवल को तोड़ता है तो इट विल डायरेक्टली कम टू 32 और 30. सो
but mostly looking on this diagram, we are confident and we are hopeful of a buying. लेकिन you never know, अभी ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं, क्या लॉकडाउन होगा क्या नहीं होगा, anything is possible because this is a health pandemic, no one knows. But still looking on this data, one should be very much careful with respect to their bearish position. Already bank nifty is oversold, काफी oversold हो रखा है. Nifty has के many stocks have been oversold and heavily corrected. गेल का एग्जांपल ले लें, बहुत सारे स्टॉक है, HUL है, although the stocks have fallen badly. So हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ there may be some follow through buying which may push the market. Finally, but not speaking, volume should return. We are expected the volume should return after 1st of January. We may expect the volume to start from the next week. So अगले वीक से अच्छे से काम करें, पॉजिटिव एंड के साथ. साल अच्छा हो नहीं हो बट अगला साल हमेशा अच्छा हो ऐसी कामना है. बट स्टिल if you are going to trade from 3rd of January, which is Monday, be ready with new strategies. Always be hopeful and confident that market will definitely achieve its new lifetime high soon. मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा है इसके बारे में बोल रहा हूँ. Still, one should be very much careful respect to the buying positions. Don't over trade, ज्यादा ट्रेड मत करें. जब भी ट्रेड करें, follow the direction of the market. This is the small request with every one of you. Limited stocks में काम करें, limited resources में काम करें. These are the things which are going to help you to achieve your successful dream in the market. कुछ गया कुछ आया, this thing may happen, but still if you have got a guts and if you have a power of wisdom to hold, मुझे इतना बताते हुए आपको खुश होगी, जो हो सकता है आपने 2-2.5 महीने में पैसे खोए होंगे, you can recover in next even 2 to 3 months again. आप रिकवरी भी कर सकते हैं, but still you need to be very much patient and you need to apply your capital in the best possible format. So I'd like to thank every one of you. Hope the bank nifty analysis you would have liked. अच्छा लगा हो तो प्लीज बताएं. चैनल फॉर्मेशन को मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है. जो नए लोग हैं जिनको थोड़ी समस्या हो रही है, 1-2 बार फिर से वीडियो को देखें, खुद से लैपटॉप खोल के चैनल फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. कोई डाउट हो तो प्लीज मुझ तक पहुंचे. मुझ तक सवालें कम आ रही हैं, प्लीज सवाल पूछें. रेदर देन कौन सा शेयर ले लूं, कौन सा शेयर बेच दूं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी आपको पता ही है, आप कभी भी मुझे लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बिजनेस आवर्स में. आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प एवरी वन ऑफ यू. सो आई लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो.